नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम हिमाचल की बात लेकर आए हैं। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं और आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी चीज है जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर आप सभी लोगों के जीवन में असर डाल सकती है। आज का बुलेटिन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हम लोगों को पूर्ण राज्यत्व का दिवस, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और उसी की शुभकामनाओं के साथ आज इस बुलेटिन को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पर हमारे बीच में 15 अप्रैल और 25 जनवरी का फर्क जानते होंगे। दोनों डेट्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है हिमाचल के इतिहास में, लेकिन उसी के साथ साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों को ये जानकारी अवश्य हो कि भाई ये दोनों डेट्स हैं क्यों। 15 अप्रैल और उसी के साथ 25 जनवरी दोनों तारीखों को होता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल शुरुआत करेंगे आज के हम इस बुलेटिन की। उससे पहले ही आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से एक अनुरोध मेरा हमेशा की तरह रहेगा कि आप स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें और लाइक का बटन दबा के लगातार लाइक का बटन दबाते रहे। उसी के साथ कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज हमारे बीच में स्टेटहुड डे है और उससे पहले जो बाकी की सारी चीजें हैं वो उस पे भी हम यहां पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारे बीच में एक खबर आप लोगों को स्टेटहुड डे की खबर से पहले आप लोगों को जो यहां पर खबर बताना चाहेंगे उसके ऊपर आप लोगों का थोड़ा ध्यान आकर्षित करेंगे। और आप सभी लोगों से जो मेरा अनुरोध रहता है कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक का बटन लगातार दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि जनतंत्र है, जनता का तंत्र है, आप लोगों का तंत्र है। आपसे ही सरकारें बनती हैं, आप ही से प्रदेश बनते हैं, आप ही से जो किस तरह से सरकार को चलना है वो सीखना होता है। बहरहाल सबसे पहले तो शुरुआत करें तो हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और पूर्व सांसद के समेत 90 लोगों पर एफआईआर हुआ है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जो जाम लगाया गया था, हाईवे को बाधित किया गया था, उसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। यहां पर बात करें जिनकी जो बिलासपुर सदर की सीट से भाजपा के विधायक है त्रिलोक जम्वाल और पूर्व सांसद सुरेश चंदेल के साथ साथ यहां पर 90 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसीसी चौक बरमाणा से डेहर चौक तक रैली निकाली थी और NH 154 में बैठकर जाम लगा दिया था। इसके साथ साथ ही जो वो यहां पर ये जो जाम लगाया गया था हाईवे पर, उसको देखते हुए यहां पर ये केस दर्ज किए गए हैं, ये एफआईआर दर्ज की गई है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें कि यहां पर जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जो ये जाम लगा था उससे लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। और उसी के साथ साथ ये जो यहां पर आप लोगों को बता दें कि जो जाम लगाने की वजह से जो यहां ये केस जो है वो लगाया गया है, ये केस जो उन पे हुआ है। आपको ये भी यहां पर बताना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि एसीसी सीमेंट प्लांट के गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला गया था और उसके बाद डेहर चौक पर जाकर कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर बैठकर जाम लगा दिया था। तो हाईवे पर ट्रैफिक को बाधित करने के लिए उनके ऊपर यह केस किया गया है और हाईवे बाधित करने पर यह कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। तो उसी को देखते हुए इनके ऊपर एफआईआर हुई है, जिनका जैसे मैंने आपको नाम बताया कि यहां पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल जी है, उसी के साथ पूर्व में सांसद रहे हमारे बीच में सुरेश चंदेल जी हैं। ये लोग हैं जो दो जिनके यहां पर जिन पर केस लगा है। लेकिन जिस चीज पर ये केस लगा है उस पर मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ वहां पर जुड़े हुए थे उन लोगों को इस चीज से कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सीमेंट का जो ये विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसमें अभी तक कोई ऐसा कमी देखने को नहीं मिली है। तो ऐसी जगह पर हालांकि क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन यहां पर अवश्य हुआ, उसको लेकर एफआईआर अवश्य दर्ज कराई गई है, लेकिन एफआईआर अवश्य दर्ज की गई है। लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर मैं ये समझ रहा हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी को भी इस चीज के प्रति कोई यहां पर किसी भी प्रकार का कोई अफसोस होगा कि उनके ऊपर इस कृत्य के लिए उनके ऊपर एफआईआर की गई है। तो यहां पर एफआईआर के बाद चलते हैं पूर्ण राज्यत्व दिवस की ओर कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में ये सेलिब्रेट आज किया जाना है। आप सभी लोग जो जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, 3-3, 4-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और उसी के साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त किया कीजिए। हिमाचल प्रदेश में आज पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। उसी की यदि हम बात करें तो हमारे बीच में आज कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें डीए की किश्त यहाँ पर मिल सकती है। देर शाम को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो हमारे बीच में हमीरपुर पहुंचे थे, जहां पे उनका जोरदार स्वागत किया गया था। उनका कल ही प्लान था कि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी से वो मिले, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वो काफी लेट हो गए, क्योंकि
जो मौसम खराब होने की वजह से हवाई उड़ान नहीं आ पाई और उसके साथ वो उनको गाड़ी में वहां पर आना पड़ा। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो देर शाम जब पहुंचे तो खूब नारेबाजी वहां पर की गई, भव्य स्वागत वहां पर किया गया। जो यहां पर जिला अध्यक्ष है कुलदीप पठानिया, बड़सर की सीमा पर पहुंचते ही उन्होंने स्वागत किया और इंदिरा दत्त लखनपाल ने भी सीएम के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 बजे के बाद जब सीएम सर्किट हाउस पहुंचे तो जोरदार नारेबाजी यहां पर होती रही। आज आप लोगों को जानकारी दें कि भाई हमीरपुर में पूर्ण राज्यत्व दिवस का ये स्टेट लेवल का प्रोग्राम मनाया जाएगा। उसी में आपको बता दें कि यहां पर समीरपुर रोड पे भी पुलिस तैनात थी कि शाम को वो जाकर यहां पर प्रेम कुमार धूमल जी से भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी से मिलने के लिए उतना समय नहीं मिला। आज वो प्रेम कुमार धूमल जी से मिलने पहुंच सकते हैं। उसी के साथ जब हम यहां पर बात कर रहे हैं जो स्टेटहुड डे की, तो उसमें भी आप लोगों को ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां पर हमारे बीच में जो महंगाई भत्ते की किस्त की यानी डीए की किस्त की घोषणा यहां पर सरकार कर सकती है। महंगाई भत्ते के करीब 7% किस्त पिछले सरकार के कार्यकाल की देय है और उसी में पूर्ण राज्यत्व दिवस पर यह पहला संबोधन होगा और इसमें कुछ ना कुछ यहां पर कर्मचारियों को हो सकता है कि भाई वो तोहफा देने का यहां पर प्रयास करे, तोहफा देने की तैयारी रखे, तो शायद ये भी हो सकता है। उसी के साथ 300 यूनिट बिजली, मैं बिजली वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार भी जब 125 यूनिट बिजली फ्री हुई थी तब भी उस समय पर हुई थी जिस समय पर हमारे बीच में जो पूर्ण राज्यत्व दिवस का ही संबोधन था, जो यहां पर सोलन के अंदर जयराम ठाकुर जी कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे थे। आप लोगों को बता दें कि कर्मचारी को 3% महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से देय है, जबकि 4% जुलाई 2022 से दिया जा रहा है। वर्तमान में कर्मचारी को 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई अवश्य दी है। तो देखते हैं कि क्या ये होता है। कुछ समय में जो घोषणाएं हैं वो सारी आप लोगों के बीच में हो जाएंगी और ये जो हमारे बीच में जो घोषणाएं हैं उनका ही इंतजार हो रहा है। 11 बजे के आसपास हमीरपुर में ये किया जाएगा और उसी दौरान हमारे बीच में ये घोषणाएं होंगी, उसी के संबोधन में ये घोषणाएं होंगी। आप इस स्ट्रीम को जरूर लाइक कीजिए और उसी के साथ शेयर जरूर कीजिए, 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। पहले ही गला खराब है, ये गला खराब देखते हुए ही शेयर कर दीजिए और उसी के साथ साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। हम आशा करते हैं कि एक 300 लाइक का लक्ष्य लेकर चलते हैं कि 300 लाइक तक हम अगली 2-3 खबरों में पहुंच जाए। इसके साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पिछली पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार को यहां पर एक बड़ा झटका दिया है। आप लोगों को याद होगा कि पूर्व में जो 7 वार्ड बनाए गए थे शिमला नगर निगम में, उसको फिर से पलट दिया गया है और सुक्खू सरकार ने उस फैसले को पलट दिया है। अब 41 के बजाय 34 ही वार्ड होंगे और इसके बाद ये इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है गवर्नर से इसकी परमिशन लेके। आपको बता दें पूर्व सरकार ने वार्डों की संख्या बढ़ाकर 34 से 41 कर दी थी, लेकिन अब वो जो 7 नए वार्ड बनाए गए थे उन्हें अब वर्तमान सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने यहां पर पलट दिया है और अब यहां पर जो एक नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2023 वो लेकर आए, जिसमें हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 का संशोधन कर दिया और जो 41 वार्ड बनाए गए थे 34 से, अब वो दोबारा 34 पहुंचा दिए गए हैं। 7 नए वार्ड बनाए गए थे और इसी के लिए यहां पर जो इसके सीमाएं हैं उसके ऊपर ये विवाद छिड़ गया था, लेकिन अब वो विवाद भी खत्म हो गया और ये नया विवाद एक तरह से शुरू हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका मुद्दा अवश्य बनाएगी। यहां पर ये जो 7 नई सीमाएं 7 नए वार्ड हैं इन्हें समाप्त करके अब सीधे जो हमारे बीच में वो 34 कर दिए गए हैं 41 से और अब यहां पर हमारे बीच में जो लंबित चुनाव है उसका रास्ता भी एक तरह से साफ हो गया है। तो नगर निगम का चुनाव काफी समय से यहां पर लंबित है शिमला का और वो अब यहां पर शायद जल्दी हो सकता है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका फैसले को यहां पर पलट दिया और कोई नई बात नहीं हो रही है। पहले भी हमारे बीच में जो ऑफिसेज है उनको डिनोटिफाई किया गया है, तो ऑब्वियसली ये भी कुछ नया नहीं हुआ है। बहरहाल आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं इस स्ट्रीम को जरूर लाइक कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, केवल इतना ही हम यहां पर कहेंगे। सीएम सुक्खू एक्शन मोड में दिख रहे हैं और एक्शन मोड पे यहां तक बात पहुंच चुकी है कि जो सीमेंट विवाद है उसकी यदि हम बात करें तो उस विवाद पर यहां पर उन्होंने सख्त कदम उठाने की यहां पर संदेश दिया है। उन्होंने कहा है जो क्षमा चाहेंगे यहां पर सीएम सुक्खू जो है अब खुद ही
सीमेंट विवाद को सुलझाएंगे और अगर दोनों पक्ष नहीं माने तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा है कि दाड़ला घाट में जो अंबुजा और ब्रह्माणा के एसीसी प्लांट के पिछले 40 दिन से उत्पादन जो ठप है और सरकार को हर रोज 2 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व का नुकसान यहां पर हो रहा है। मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब ये विवाद मुख्यमंत्री खुद सुलझाएंगे और उन्होंने जो यहां पर इस विवाद को लेकर रिपोर्ट बनाई है वो यहां मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच टकराव जारी रहा तो सरकार को कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। दूसरी ओर विवाद नहीं सुलझा तो ट्रक ऑपरेटर 27 जनवरी को उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुके हैं। यहां पर यह बात पहले ही निकल चुकी है और उन्होंने यहां पर कहा है कि भाई जो ये उत्पादन, जो मंत्री जी ने कहा कि उत्पादन ठप होने से यहां पर सरकार को भी नुकसान हो रहा है, रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और सरकार इस विवाद को जल्द सुलझाना चाहती है। सरकार मध्यस्थता कर रही है लेकिन दोनों पक्षों को राजी किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ बिलासपुर के जो स्थानीय विधायक है त्रिलोक जम्वाल जी, जिन पर एफआईआर हुई है, उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रक मालिकों से वार्ता करें और दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराया जाए और कंपनी प्रबंधन सीमेंट ढुलाई के रेट कम करने पर अड़ी जरूर हुई है और वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है उनके अनुसार। तो यहां पर ये जो सांसद हैं हमारे बीच में सुरेश कश्यप जी, उनसे भी यहां पर दाड़ला घाट के ट्रक ऑपरेटर मिले और उन्हें भी ज्ञापन यहां पर सौंपा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर नड्डा से भी यहां पर जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी यहां पर ट्रक ऑपरेटर मिलने की बात कर रहे हैं। 41 दिन हमारे बीच में हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद ये विवाद अभी सामने नहीं आ रहा और सरकार ने यहां पर साफ किया है कि मध्यस्थता की जाएगी, दोनों लोगों की बात सुनी जाएगी और जो यहां पर सामने निकल कर आएगा उसको देखा जाएगा और अगर उसके बाद भी विवाद नहीं सुलझता है तो यहां पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो 40 से ज्यादा दिनों से ट्रक वैसे के वैसे खड़े हैं और हम भी 138 रिएक्शंस पे ऐसे कैसे ही खड़े हैं। तो आप सभी लोग जो जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि जनतंत्र है, आप लोगों की बात यहां पर होती है, आप ही लोग यहां पर महत्वपूर्ण है और आप लोगों का यहां पर इस स्ट्रीम को शेयर करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके और उसी के साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, उससे बहुत मदद मिलती है। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे बीच में चौधरी चंद्र कुमार जी, उन्होंने यहां पर जो निर्देश दिए हैं कि एक खाका तैयार किया जाए जिसमें किसानों की आय को बढ़ाने की बात हो, 25 से 35 हजार तक यहां पर उनकी जो आय बन सके। उसके लिए यहां पर अफसर अब रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो रिपोर्ट जल्द ही कृषि मंत्री को दी जाएगी। क्षमा चाहेंगे। और आपको बता दें, जमीनी स्तर पर इसे लागू करने के साथ साथ बजट का प्रावधान करने के लिए भी योजनाएं और नीति के स्तर पर आवश्यक बदलाव करने के लिए भी यहां पर कृषि मंत्री ने कहा है और उन्होंने कहा है कि लैंड यूज प्लान तैयार यहां पर किया जाए, जो नया लैंड यूज प्लान हो यहां पर प्रदेश के लिए। यहां पर फसल के लिए विविधीकरण को प्रोत्साहन यहां पर सरकार देगी और किसानों को हर महीने आय बढ़ाकर 25 से 35 हजार रुपए करवाने का यहां पर प्रयास किया जाएगा और अधिकारियों के लिए ब्लूप्रिंट करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए यहां पर चौधरी चंद्र कुमार जी ने कहा, कृषि मंत्री जी ने कहा। मंत्री की बात करें तो एक और मंत्री हमारे बीच में विक्रमादित्य सिंह की भी बात यहां पर बहुत करना जरूरी है। उनके द्वारा एक मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया है और बहुत ही उन्होंने कहा कि घर घर जाके लोगों की समस्याओं का निपटारा हम करेंगे और हॉली लॉज के दरवाजे सदा ही सभी लोगों के लिए खुले हैं। उन्होंने बताया कि भाई जो शिमला ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस की आम जनता से जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम हर महीने उन्होंने करेंगे और इस जरिए क्षेत्र के लोगों की समस्याएं घर जाकर घर द्वार पर उनके निपटाएंगे और उनकी प्राथमिकता ये है कि जो शिमला ग्रामीण है उसमें वो उनकी कर्मभूमि है और यहाँ की समस्याओं को दूर करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, उन्होंने सीधा साफ किया है कि हॉली लॉज के दरवाजे सदा सभी के लिए खुले हैं और कि जल्द ही सभी जोन का वो दौरा करके सभी का आभार भी अपने शिमला ग्रामीण में जुटाएंगे। जी हाँ, जुटाएंगे। और उसी के साथ इस दौरान उनके साथ जो पूर्व विधायक सोहन लाल जी, चिरंजीव लाल जी और उसी के साथ अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। क्षमा चाहेंगे। इसी के साथ उद्योग मंत्री की भी बात यहाँ पे सुन लीजिए। उद्योग मंत्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेश जो है मात्र 13,000 करोड़ का है, उसको बढ़ाकर हम 1,25,000 के जो हमारे 1,25,000 करोड़ के जो हमारे बीच में MOU है उनको भी यहाँ पर बढ़ावा देंगे और विदेश जाकर निवेश भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। आर्थिक सेहत के लिए इंडस्ट्री में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर उन्होंने बता दें कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए पूर्व भाजपा सरकार ने न केवल देश बल्कि विदेशों में भी इन्वेस्टर मीट किए थी। तब राज्य में 1,25,00,000
1,25,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए थे, लेकिन उनमें से केवल 13,000 करोड़ ही, जो केवल 10% है उसका निवेश हो पाया था। और वो जो कमियां रह गई उसे अब ये वर्तमान की सरकार दूर करेगी। उन्होंने कहा है कि वो पॉलिसी और प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं और लगभग 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भू अधिनियम 118 एक्ट की जटिल शर्तों के कारण भी आगे नहीं बढ़ पाए और सरकार इसका भी विचार कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम यहां पर होगा जो उद्योग और निवेश बाहर से आएंगे उसके लिए। ओपीएस के ऊपर आप लोगों को महत्वपूर्ण यहां पर जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बाकी की सभी जानकारी भी आपको दे दे। हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर चर्चा करेगी, वो हमारे बीच में अब 4 और 5 फरवरी को रखी गई है और ये 4 और 5 फरवरी को ऊना में होगी और उसी में यहां पर बहुत सी चीजों पर बात होगी। एक बैठक बुधवार को होगी जिसमें भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और जो विधायक है सतपाल सत्ती, संगठन मंत्री पवन राणा, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, विनोद ठाकुर और सुमित शर्मा विशेष रूप से उपस्थित होंगे। यानी कि आज ये बैठक होनी है जिसमें ये प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है उसकी तैयारी का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ये कार्य समिति होगी। इसी एक बैठक में यह निर्णय होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। फिलहाल के लिए प्रदेश अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल बढ़ना है या फिर यही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे 1 साल और तक, वो यहां पर निर्णय लिया जाएगा। कॉल रिसीव करें, अभी इस समय पर तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा जी। इस समय पर मैं आपसे ऑनलाइन आपको दिख रहा हूं और ऑनलाइन में यहां पर आपसे जो है बुलेटिन भी यहां पर आप लोगों को दे रहा हूं। आप सभी लोगों को बता दें, हिमाचल प्रदेश की क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर ने एक उपलब्धि अपने नाम जोड़ी है। आईसीसी की वनडे और T20 टीम में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। एक गर्व की बात है, हिमाचल प्रदेश की पहली क्रिकेटर वो बन गई है इस तरह का कार्य कृत्य करने वाली। तो आप सभी लोग उन्हें बधाइयां देना ना भूलें और अपने कमेंट के माध्यम से अपने यहां पर बधाइयां अवश्य लिखें और उनको यहां पर शुभकामनाएं दे उनके भविष्य के लिए। उसी के साथ 20वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए एक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि 2003 में रणजी मैच यहां पर खेला गया था और 2013 में पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी का मौका यहां पर मिला था। 27 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच में एक दिवसीय मैच खेला गया था और अब 1 से 5 मार्च तक यहां पर 20वां अंतर्राष्ट्रीय मैच यानी कि भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बीच में इंटरनेशनल टेस्ट मैच यहां पर खेला जाएगा। गणतंत्र दिवस की यदि बात करें तो प्रदेश से 359 के बंदियों को विशेष माफी की राज्य सरकार ने घोषणा की है और इस उनको जो ये माफी मिल रही है उनको 7 दिन से लेकर 45 दिन तक माफी यहां पर दी गई है। मतलब इतना उनका सजा बची थी। उनके अच्छे आचरण और व्यवहार को देखते हुए उन्हें विशेष माफी का 359 लोगों को विशेष माफी का यहां पर प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की बात अब आप लोगों को यहां पर बता दें। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस में अभी माथापच्ची लगातार जारी है। यहां पर जितने भी नियम है कानून है उन सबको यहां पर ध्यान में रखकर यहां पर जो वित्त विभाग है वो प्रयास कर रहा है कि वो जो अपनी बात यहां पर तैयार करे, खाका तैयार करे, वो अच्छे से करे, क्योंकि यहां पर अभी के लिए घोषणा हो चुकी है लेकिन घोषणा के बाद उसको अमली जामा कैसे पहनाना है, 1 फरवरी से वो देनी है, वो कैसे दी जाएगी, उसके ऊपर यहां पर विचार विमर्श समय पर चल रहा है। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का यहां पर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति, मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे इसी नाम से मिल जाऊंगा। कोई मुद्दा है तो 9882837038 9882837038 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइव टाइम टीवी देखते रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।